आप देख रहे हैं सुपर भारत न्यूज। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने पर ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड में सेवा, सुशासन एवं समर्पण सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री ने देहरादून की 219 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के 5 वर्ष के कार्यकाल को जनता के विश्वास और विकास की निरंतरता का प्रतीक बताते हुए यूसीसी, सख्त नकल विरोधी कानून और महिला सशक्तिकरण जैसे फैसलों की सराहना की। आज जो हमारे परिवार के मुख्य सेवक के रूप के अंदर में एक कीर्तिमान बनाया है और आज सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व निभाने का नया कीर्तिमान बनाया है। इंग्लिश में कहते हैं सक्सेस ब्रीड सक्सेस, यानी कि कीर्तिमान से अभी और न जाने कितने कीर्तिमान बनने वाले हैं। मुझे याद है वो 5 नवंबर 2021 केदारनाथ जी के बाबा के प्रांगण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। उस दशक के 5 साल का रूप आपने देख लिया। मुझे ऐसा लगता है कि कार्य अभी बाकी है। अगले 5 साल उस दशक को 21st सेंचुरी का दशक बनाना, उस 21st सेंचुरी की चुनौतियां, उस 2047 के जो राष्ट्र रूपी परिवार है, जो संकल्प लिया है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु, उसके अंदर में उत्तराखंड को अग्रणीय प्रदेश और विकसित प्रदेश बनाने का जो बेड़ा 5 साल में देखा है, मुझे लगता है कि अगला 5 साल भी उसी के अंदर में दिखाई दे रहा है। यह उपलब्धि आप सबकी सामूहिक उपलब्धि है। इसके अंदर में जिस प्रकार से आपने, मैं तो साक्षी हूं इस 5 साल का, कि मैंने अपनी आंखों के सामने में देखा है कि किस प्रकार से जब एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ G20 की मीटिंग का, उसकी 3 मीटिंग हुई, एक रामनगर में और 2 नरेंद्र नगर के अंदर में, उसने जो एक बदलाव, चेंज, जो एक संकल्प को रूप दिया, हमने देखा कि G20 के अंदर में पूरा परिवार इकट्ठा होकर उसके अंदर में योगदान दिया। और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, जो G20 की मीटिंग पे आए थे, पूरे ग्लोब से जो आए थे, उन्होंने कहा कि आपने तो, उत्तराखंड ने एक नया मापदंड, नया स्टैंडर्ड बना दिया है, हम इसको कैसे कॉपी करेंगे। मैं पूरे परिवार को, पूरी लीडरशिप को, पुष्कर जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सोच, विचार और धारणा को चेंज किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को विकसित और श्रेष्ठ राज्य बनाना है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 34,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी भर्ती के माध्यम से सरकारी नौकरियां मिली हैं और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता के बीच जाकर हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। पढ़ाओ, ये उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो विकल्प, वही संकल्प है, उसको और अधिक मजबूती प्रदान करने का अवसर मात्र है।
भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य सिर्फ कार्यकाल पूरा करना नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य एक समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है। वर्ष 2035 तक देवभूमि उत्तराखंड को पूर्ण रूप से विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य हो रहे हैं। आज शहर हो चाहे सीमावर्ती क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही हमारे अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी दिन रात हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम पारंपरिक खेती के साथ दुग्ध, मधु उत्पादन, आधुनिक बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही नहीं, युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिले, इसके लिए हमारी सरकार नई स्टार्टअप नीति, एक जनपद दो उत्पाद योजना, होम स्टे योजना और सौर स्वरोजगार योजना जैसी कई योजनाओं को हमने लागू किया है, जिससे आज हमारा युवा, हमारे घर का हमारा भाई, उसको नौकरी मांगने की आवश्यकता न पड़े, उसको वो नौकरी देने वाला बने, नौकरी मांगने वाला न बने। भाइयों बहनों, मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमने सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण का ऐसी ऐतिहासिक अधिकार दिया है। इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण योजना, महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं आज धरातल पर चल रही हैं। आज इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम सबके सामने है। प्रदेश की बेटियां न केवल सरकारी सेवाओं में अपना परचम लहरा रही हैं, बल्कि स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप और लघु उद्योगों के जरिए आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक उदाहरण हमारे राज्य ने प्रस्तुत किया है। 2,65,000 आज हमारे राज्य की बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। इतना ही, आज उत्तराखंड में चौतरफा बदलाव दिख रहा है। बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। 1 लाख करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग हो चुकी है। हमारी पवित्र चारधाम यात्रा हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है और इस साल तो सारे रिकॉर्ड, सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए हैं। लगभग 43 लाख 2 माह में ही चारधाम यात्री अभी तक आ चुके हैं। अभी अजय भाई बता रहे थे कि आदि कैलाश यात्रा में 55,000 की संख्या अभी तक वहां पूरी हो चुकी है। कल तक जिन्हें अंतिम गांव कहा जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से उन सीमांत गांवों को पहला गांव मानकर विकास की नई आशा का संचार हुआ है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड ऐसी अनेक उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है जिन्हें कभी एक छोटे हिमालय राज्य के लिए असंभव माना जाता था। पहली बार G20 की बैठकों का सफल आयोजन हुआ। उसके 2 आयोजन यहीं ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में संपन्न हुए थे। पहली बार राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन किया गया। वहीं पर्यटन को गति देने के उद्देश्य से पहली बार शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसा ऐतिहासिक निवेश सम्मेलन हुआ। भाइयों बहनों, आज डबल इंजन सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम है कि पूरे उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था 1.5 गुना से अधिक बढ़ी है। पिछले 1 वर्ष में जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। राज्य का बजट बढ़कर 1 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है कि 5 वर्ष का सफर पूर्ण हुआ। अब आगे कदम बढ़ाना है। विकसित उत्तराखंड का सपना धरातल पर लाना है। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी अब उत्तराखंड के काम आएगी। वर्ष 2035 के सूरज की किरण एक नया सवेरा लाएगी। झूठ, भ्रम और नफरत की हर दीवार को ढहाना है। विकल्प रही संकल्प के साथ श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाना है, श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाना है। आप देख रहे हैं सुपर भारत न्यूज।